दोस्तों बिहार में अभी जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, काफ़ी दिनों से आप लोग का एक ही कमेंट था कि न्यूनतम मजदूरी कब लागू होंगे। सो फाइनली अब आप लोग का इंतज़ार समाप्त हो गया है। देखेंगे आज श्रम संसाधन विभाग की ओर से ऑफिशियल पत्र जारी किया है कि अभी सरकारी विभाग में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आप सभी का जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाएगी। तो इसके बारे में समझ लेंगे। बाकी देखिए अभी बिहार में संविदा आउटसोर्सिंग ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे कर्मचारी हैं, जैसे सैलून के जो काम कर रहे हैं, अन्य तरह के बहुत सारे, जैसे पत्थर पीसने का काम हो गया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मतलब लेबर से लेकर के अन्य उच्च वर्ग के सभी कर्मचारी काम करते हैं बिहार में। हर तरह से अपना जो काम होता है वो करते हैं, तो उन लोग का जो है एक न्यूनतम मजदूरी, जो मजदूरी मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाती है। तो इसके लेकर काफ़ी सारे ऐसे मजदूर हैं, जो कर्मचारी है, वो अपना न्यूनतम मजदूरी को नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, तो आप न्यूनतम मजदूरी लेकर के ही काम करेंगे, या उसका विरोध करेंगे, या नहीं दे रहा है तो आप वो काम नहीं करेंगे। तो इसके लेकर आप विरोध करेंगे, लेकिन आपका जो हक है वो हक के अनुसार जो आप वो अपना हक लेंगे। बाकी यहाँ पे सभी प्रकार के जितने भी कुशल, अकुशल, अति कुशल, जितने भी प्रकार के अभी कर्मचारी है या मजदूर है, सबका न्यूनतम सैलरी जो है निर्धारित की गई है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अभी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो आप लोग को न्यूनतम मजदूरी कब से मिलेंगे और कितना मिलेंगे, इस पे हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 26 पेज का है, और यहाँ पे सभी वर्ग के मजदूर का जो है यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम आउटसोर्सिंग कर्मचारी को देख लेते हैं कि इस पे न्यूनतम मजदूरी का क्या कुछ क्राइटेरिया है। यहाँ हम देखेंगे आज श्रम संसाधन विभाग की ओर से ऑफिशियल सूचना जारी किया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 की उपधारा अपेक्षा अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन के कतिपय एवं नियोजनों को जोड़ने हेतु प्रारूप अधिसूचना संकल्प संख्या इतना इतना दिनांक 23/12/2024 निर्गत कर 3 माह की अवधि निर्धारित करते हुए आम जनसभा के आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। एतद द्वारा बिहार राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में सरकारी कार्यालयों में, यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है, अनुसूचित नियोजनों में सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी एवं चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार को जोड़े जाने की घोषणा करते हैं। और यहाँ पे देखिए साफ तौर पे यहाँ पे जानकारी दे दी गई है कि अभी जो सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो आप लोग को न्यूनतम मजदूरी जो मिलना चाहिए उसमें आप लोग को जोर दी गई है। और जो न्यूनतम मजदूरी मिलेंगे तो ये कितना निर्धारित होंगे, एक सप्ताह के अंदर ही ऑफिशियल लेटर आ जाएंगे, तो उस अनुसार से जो आप लोग को अब न्यूनतम मजदूरी मिलेंगे। ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छी खबर है जो श्रम संसाधन विभाग की ओर से अधिनियम यहाँ पे समझ लेंगे। धारा 27 के अधिनियम जो है आप लोग का अब सैलरी मिलेंगे, न्यूनतम मजदूरी जो होना चाहिए, जो अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी बिहार में काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को ऑफिशियल सूचना मिल जाएंगे कि न्यूनतम मजदूरी कितना मिलेंगे। इतना दिन जो आप लोग का न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने का कारण था कि वो श्रम संसाधन विभाग में आप लोग का नाम जो है ऐड नहीं हुआ था, तो अब जो है आप लोग का नाम ऐड हो गया है, न्यूनतम मजदूरी आप लोग को मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर है आप सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाए एवं उक्त राजपत्र की स्व की प्रतियां श्रमयुक्त बिहार कार्यालय श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो यहाँ पे समझ लेंगे एक राजपत्र जो है गजट, जैसे बिहार गजट जो इस तरह से जो है आप लोग को पब्लिश होंगे, और उसमें न्यूनतम मजदूरी जो है निर्धारित किया जाएगा आप सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। बाकी देख लेंगे अभी जितने भी प्रकार के कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, मजदूर से लेकर कर्मचारी, तो आप लोग का नया जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, इसके बारे में समझ लेंगे। यहाँ पे समझ लेंगे ये ऑफिशियल पत्र 28 मार्च 2025 श्रम संसाधन विभाग की ओर से जारी किया है। ठीक है, इसमें संविदा और सोर्सिंग के छोड़ के बाकी अभी जितने भी प्रकार के मजदूर काम कर रहे हैं सभी का जो है यहाँ पे सैलरी निर्धारित की गई है, न्यूनतम मजदूरी। तो आप न्यूनतम मजदूरी के हकदार है, उसके अनुसार जो आप कहीं पे काम करते हैं तो न्यूनतम मजदूरी देख लेंगे, उसके बाद वहाँ पे आप काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख लेंगे अनुसूचित नियोजन का नाम पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का काम, बीड़ी निर्माण, ईंट निर्माण
निर्माण, हेयर कटिंग, यहाँ पे समझ लेंगे कौन कौन से कर्मचारी का यहाँ पे मजदूर का चर्चा की गई है। सबसे पहला है पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का काम, बीड़ी निर्माण, ईंट निर्माण, हेयर कटिंग, सैलून, लादने एवं उतारने के कार्य, वन संचालन तथा लकड़ी बनाने का कार्य, असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टेपुल धागों से निर्माण सहित शिल्प उद्योग, मिट्टी काटने का कार्य, चाय बागान, लोहा निर्माण, यहाँ देखिए पावर पुल इंडस्ट्री, बिजली कारखाना, केंदू पत्ता तोड़ने एवं मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं जो भी प्रकार के आप काम कर रहे हैं तो इस लिस्ट में आप अपना यहाँ पे देख लेंगे। बाकी यहाँ पे जो सैलरी निर्धारित की गई है यहाँ पे समझ लेंगे। सबसे पहला है कामगारों की कोटि। यहाँ देखिए पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का जो काम कर रहे हैं तो आप लोग का प्रतिदिन का जो चार्ज है, जो अकुशल है, थोड़ा मतलब विकलांग टाइप का है या पूरा अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो 424 रुपया आप लोग को मिलेंगे। अर्धकुशल यानी जो जो अच्छे से काम कर सकते हैं, उससे लो मीडियम है यानी मीडियम जिसको बोल सकते हैं, तो उसका जो मतलब सैलरी निर्धारित की गई है 440। बाकी जो सब कुछ से कुशल है, ठीक है, तो उसका 536। बाकी अति कुशल मतलब काम में भी एक एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट लेवल के जो काम करते हैं उसको जो है 654, मतलब इस तरह से आप लोग का निर्धारित की गई। आप अच्छे से अच्छे काम करके देते हैं तो आप 6 से 54 रुपया ले सकते हैं अपने मालिक से, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग का सैलरी निर्धारित की गई है। सेकेंड में यहाँ देखिए खदान से निकालना एवं बैलगाड़ी से ढोना, जैसे बैलगाड़ी से कोई चीज़ को इधर से उधर ढोना हो गया तो उसका जो प्रतिदिन का चार्ज है यहाँ पे समझ लेंगे। जैसे बैलगाड़ी, जैसे हल चलाना, ये सब का जो प्रतिदिन का चार्ज है यहाँ पे 918 रुपया यहाँ पे समझ लेंगे। इस तरह से जो है प्रतिदिन का जो है निर्धारित की गई है। तो इस लेटर को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप इस तरह से काम करते हैं कहीं पे तो यहाँ पे लिस्ट में अपना जो भी काम करते हैं वो कैटेगरी देख लेंगे और उसके अनुसार से जो है आप न्यूनतम मजदूरी के हकदार होंगे। बाकी यहाँ पे देखिए चिप्स तोड़ने का काम, ठीक है। बाकी और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे बीड़ी निर्माण, कोई बीड़ी बनाती है तो आप कोई भी विभाग में या कहीं पे बीड़ी का निर्माण करते हैं, बीड़ी बनाते हैं तो आप अपने मालिक से प्रतिदिन का 424 रुपया, अकुशल है तो और अच्छे से काम करके दे रहे हैं तो 654 रुपया। तो इस तरह से जो है आप लोग का सैलरी निर्धारित की गई है। उसके बाद यहाँ देखिए ईंट निर्माण, जैसे आपने ईंटा भट्ठा में आप ईंटा का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पे ईंट बना रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे समझ लेंगे अति कुशल मतलब अच्छे से काम करके दे रहे हैं तो 654 रुपया और अकुशल के लिए जो है 424 रुपया, ठीक है। इस तरह से नीचे और आ जाएंगे तो हेयर कटिंग, जैसे आप सैलून में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रतिदिन का जो आप चार्ज है अपने मालिक से जो डिमांड करेंगे 624 रुपया, अच्छे से काम करके दे रहे हैं तो 654 रुपया, प्रति माह जो है 12,112 रुपया। इस तरह से जो है आप न्यूनतम मजदूरी के हकदार है। बाकी यहाँ पे नीचे आ जाएंगे लादने या उतारने का काम, अन्य तरह के काफ़ी सारे काम है। यहाँ देखिए बोरा, गुड़, चक्की, खाद, कपड़े की गांठ, यहाँ पे अन्य तरह के जो भी काम है, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इसमें नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। सभी कामों का जो है यहाँ पे सैलरी निर्धारित की गई है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, न्यूनतम मजदूरी कितना निर्धारित की गई है। बाकी ये लेटर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर डाल देंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।